पाकिस्तान की सियासी तारीख के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको उनके अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का सामना करना पड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अरेस्ट कर लिया जाए। इस कहानी की डिटेल क्या है, आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली सर। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर। और प्राइम मिनिस्टर सीरीज में आज हम राजा परवेज अशरफ को एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ, ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बरतरफी के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम बने। राजा परवेज अशरफ साहब का शुमार पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप में होता है। पीपल्स पार्टी के इस टेन्योर में एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगे, और उसकी एक रीजन ये थी कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत में ये एनर्जी के मिनिस्टर थे। इन्होंने तजवीज हम्म। दी थी कि जी हम इस वक्त रेंटल एनर्जी के प्लांट्स लगा लेते हैं, और उस पर आने वाली कॉस्ट उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि मुखालफीन इनको रेंटल मिनिस्टर या रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स कहा करते थे। ये जून 2012 में प्राइम मिनिस्टर बने। राजा परवेज अशरफ साहब पार्टी में और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे, और इनका टेन्योर मार्च 2013 तक रहा। इनके दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा जो चैलेंज पीपल्स पार्टी को और इनको फेस करना पड़ा, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे। इफ्तिखार चौधरी हम्म। साहब अपने वक्त के बहुत दबंग चीफ जस्टिस रहे, और वो हुकूमत के खिलाफ अक्सर फैसलों पर सुमोटो एक्शन लिया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जरदारी साहब का बाकायदा बयान आया कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको भी बरतरफ कर दिया तो मेरा अगला वजीर आजम जमशेद दस्ती होगा। इनके दौर में जो इनको चैलेंजेस दरपेश आए, जुडिशरी के बाद एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा था, हम्म। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। डॉलर का रेट जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के पूरे टेन्योर में तकरीबन 60 रुपए पे था, पीपल्स पार्टी के इस टेन्योर में अपनी 50% वैल्यू खो बैठा, और डॉलर का रेट 90 तक चला गया। इनके दौर में गवर्नमेंट के कई इदारे आपस में कन्फ्लिक्ट में आ चुके थे। स्पेशली उस वक्त पंजाब की हुकूमत शहबाज शरीफ, जो कि पीएमएलएन के सूबाई सदर थे, उनके पास थी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। नॉर्मली पीपल्स पार्टी के दौर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा कोशिश होती रही है। इस दौर में भी ये कोशिश जारी रही। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दूसरा ऐसा मौका आया था कि जिसमें पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी करने जा रही थी। पीपल्स पार्टी के इस टेन्योर में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक दफा फिर अपनी टर्म पूरी कर ली। पीपल्स पार्टी के इस टेन्योर में पीपल्स पार्टी पर मुसलसल करप्शन के इल्जाम लग रहे थे, इसलिए इन पर भी करप्शन के बेशुमार इल्जाम लगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग टर्म का जो धरना दिया गया था वो इनके ही दौर में था, और वो पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने अपने फॉलोअर्स के साथ इस्लामाबाद में 5 रोजा धरना दिया था। और इस धरने में एक खास बात ये हुई थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी कर दिए थे। और वो राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ ये ऑर्डर थे कि जब उन्होंने कहा था कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए रेंटल पावर पर, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के इस ऑर्डर पर अमल ना हो सके। 2013 में इनके टर्म हटाने के बाद पाकिस्तान में नए इलेक्शन हुए, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त पाकिस्तान के बने, उनका नाम मीर हजार खान खुसरो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।